दोस्तों आज की वीडियो में हम हेवी साइज की पैंट काटना बताएंगे। हेवी साइज है जो देखो आपको मैं नाप लिख देता हूँ। इसकी 38 तो लंबाई है और 44 कमर है और 50 की है और 31 जांग है, 22 घुटना है और 15 इंची मोहरी है। दोस्तों इस नाप से हम कटिंग करेंगे और ये पैंट है वो दोस्तों फिटिंग पैंट है। तो हमने इस कपड़े को उल्टा करके और बिछा लिया है और इस प्रकार से यहाँ से सीधा मार्का लगेगा। इस तरह से सीधा मार्का कर देते हैं। तो दोस्तों हम इसके 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ से 1 इंची निकाल के 1 इंची इसलिए निकालेंगे कि यहाँ पर आधा इंची सिलाई का इसमें दब चला जाएगा। इसलिए हम इसको 1 इंची यहाँ से ऊपर निकाल के इंची टेप को, और इसकी लंबाई है दोस्तों 38 इंच है। तो हम यहाँ पर 38 पर मार्क करेंगे और 38 का मार्का लगाने के बाद में दोस्तों 2.5 इंच नीचे सिलाई के लिए जो तुरपाई करते हैं वो एक्स्ट्रा बोलते हैं, उसके लिए रखते हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी 1 इंची टेप को निकाल के और 38 की लंबाई और 2.5 इंची एक्स्ट्रा रख लेते हैं और उसके बाद में इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से इस प्रकार से इसको सीधा कर लेना है। और अब हम इसकी लटक रखेंगे। लटक के लिए सीधा सा फार्मूला ये होता है कि इसका ये हिप है ना 50 है, तो 50 के अंदर से हम 4 में डिवाइड करेंगे। तो 4 में डिवाइड करेंगे तो आधा करेंगे तो 25 और 25 का और भी हाफ करेंगे तो 12.5। तो दोस्तों यहाँ पर 12.5 पर मार्का लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों हम ये क्या है कि फिटिंग पैंट है तो 12.5 नहीं रखेंगे और ये पेट वाला भी है, इसलिए हम इसको 1 इंची कम करेंगे। तो यहाँ पर हम 11.5 इंची रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 11.5 इंची रख लेना और इसको सीधा कर देना। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी जांग है ना वो 31 है, तो 31 का हम आधा करेंगे। 31 का आधा करेंगे तो ये आ गया 15.5। 15.5 यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे 15, क्योंकि हम ये फिर बैठेगा नहीं, इसलिए हम इसको 15 करेंगे। और इस प्रकार से 15 पर निशान लगा के और 2.25 इंच कम कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से भी हम 1.5 इंची यहाँ लगाएंगे। ये किनार को इस किनार को छोड़ के 1.5 इंची इस प्रकार से मार्कर लगाएंगे। और इसकी मोरी है ना 15 है, तो हम 15 इस प्रकार से इसका 7.5 यहाँ पर रख देंगे। और इस प्रकार से हम इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। इस तरह से इसको सीधा कर देंगे और इस प्रकार से यहाँ भी इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से ये शेप है ना, यहाँ हल्का सा शेप दे देंगे यहाँ पर रख के इस तरह से, इस प्रकार से। और अब हम इसकी कमर लिखते हैं। कमर इसकी 44 है, तो 11 चौक 44, चौथा हिस्सा रखेंगे 11 और 6 सूत एक्स्ट्रा सिलाई का, 3 सूत इधर और 3 सूत इधर आएगा, इसलिए हम 6 सूत रखेंगे। और इसको इस प्रकार से सीधा कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। और दोस्तों हम इसको 1 इंच डाउन करेंगे। इसका आगे से हम 1 इंच डाउन करेंगे और इसको इस प्रकार से ये शेप है ना, इस प्रकार से ये गोलाई से इस प्रकार से इसको दे देना। ठीक है दोस्तों। और अब हम इसको इस तरह से यहाँ से हल्का सा क्रॉस करते हैं ताकि हमें तुरपाई करने में कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों अब हम इसको काट लेते हैं।
अब हम इसको काट लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्या होता है कि आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई फायदा तो है नहीं। या तो देखो तो पूरा ही देखो ताकि आपको समझ में आए। और यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस प्रकार से यहाँ से इस मार्केट के ऊपर से यहाँ से काट लेंगे। और यहाँ पर कुर्ते लगा लेना है और यहाँ पर लगभग 2.5 इंच के ऊपर से इस प्रकार से निशान लगा के और यहाँ पर चेन लगेगी दोस्तों। यहाँ पर कुर्ता लगा लेना है और यहाँ पर 2.5 इंच का मार्का लगाना है और लंबाई में हमको 7.5 का मार्का लगाना है। और इसको यहाँ से ऐसे कुटके लगा लेने हैं यहाँ पर इस प्रकार से, इस तरह से। और ये आगे का पार्ट कट चुका है फिटिंग पैंट का और हम इसका बैक पार्ट काटेंगे। बैक पार्ट काटने के लिए दोस्तों इसको इस तरह से उल्टा करके यहाँ से इसको इस प्रकार से पलट लेना है और इस प्रकार से अच्छे से यहाँ पर इसको जमा लेना है। और जमा लेने के बाद में दोस्तों इसको यहाँ से बिछा लेना है इस प्रकार से। इस तरह से इसको अच्छे से जमा लेना है इस तरह से, इस प्रकार से। इस तरह से इसको अच्छे से जमा लेना है। इस तरह से। और इसके बाद में इसको सीधा कर देते हैं यहाँ से और नीचे से भी सीधा कर देते हैं। और दोस्तों अब हम इसका बैक उठाएंगे। बैक हमने आगे का पार्ट हमने 1 इंच डाउन किया था तो इसलिए यहाँ पर हम इसको 2 इंच उठाएंगे और इसको इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से आधा इंची आगे रखेंगे। आप 1 इंची भी रख सकते हैं। ये कपड़ा थोड़ा कम है इसलिए हम इसको आधा इंची रखे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको 3 या 3.5 इंच का यहाँ रखना होगा हमको, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर 1 इंची रखना होगा इस प्रकार से और इसको इस तरह से शेप दे देना होगा इस प्रकार से। और अब हम इसको कमर का नाप लेंगे। कमर इसकी 44 है तो 11 रखेंगे, चौथा हिस्सा रखेंगे प्लस 1.5 इंची रखेंगे। 1.5 इंची इसलिए रखेंगे कि 1 इंची की यहाँ पर जेब के लिए डॉट लगेगी और आधा इंची इधर सिलाई में जाएगा और 2 इंची एक्स्ट्रा जो बेल्ट में दबता है वो रखेंगे। और यहाँ पर हम 3 इंची लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.25 इंच लगाएंगे और नीचे मोरी में दोस्तों हम 1.25 इंच लगाएंगे। और इस प्रकार से हमको ये शेप दे देनी है इस तरह से। ये ज़्यादा वाली शेप है, ये शेप दे देनी है इसको इस तरह से और इसको सीधा कर देना है इस तरह से। इसको सीधा कर देना है इस प्रकार से और इस तरह से इसको सीधा कर देना है। और यहाँ से इसकी हिप है ना वो 50 है दोस्तों। 50 का चौथा हिस्सा हुआ 12.5
और 12.5 और 1 इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हमारी सिलाई का मार्क है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर सिलाई आएगी और ये है जो कपड़ा एक्स्ट्रा है और हमने यहाँ पर 3 इंची लिया है, वही 3 इंची यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है। इस प्रकार से गोलाई दे देनी है और सिलाई यहाँ पर इस तरह से आएगी, इसके ऊपर से सिलाई यहाँ से आएगी और इस प्रकार से हम इसको काट लेते हैं दोस्तों। आप चाहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन भी यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से सिलाई का मार्जिन भी आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मैं आपको नाप के भी बताऊंगा कि इसका घुटना कितना है और कितना बैठता है और इसकी मोरी कितनी बैठती है और जान कितनी बैठती है दोस्तों। यहाँ पर हम कुटका लगा लेते हैं और इस साइड से भी हम इसको काट देते हैं। इस प्रकार से हम इसको काट लिए हैं और अब हम आपको बताते हैं कि इस तरीके से इसको रख लेना है और इसको भी यहाँ से इस तरह से रख लेना है। इसको यहाँ पर इस तरह से इसकी बराबर में इस तरह से 1 इंची हमने एक्स्ट्रा रखा था बाहर, तो 1 इंची एक्स्ट्रा रख लेना है इस तरह से। और अब हम इसको नाप के बता देते हैं कि देखो कितना आ रहा है कि 2 सूत सिलाई में इधर जाएगा और 2 सूत इधर जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम नाप लेते हैं तो ये लगभग 14 इंची आ रहा है। तो यहाँ से इसको 14 इंची को पकड़ के और देखो दोस्तों इसकी जान हमने 21 रखी थी, तो यहाँ पर सिलाई आएगी, यहाँ पर ये सिलाई आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर सिलाई आ जाएगी। और अब बात आती है इसकी घुटने की। तो घुटने के लिए दोस्तों यहाँ से इसको इस प्रकार से आधा कर लेना है इस तरह से, और आधा करने के बाद में दोस्तों 3 इंची ऊपर से इस प्रकार से निशान लगा लेना है और इसको यहाँ से 9.5 पर और यहाँ पर 9.5 पर हमको निशान लगा लेना है और 3 सूत इधर जाएगा सिलाई में, 3 सूत इधर जाएगा और हम इसको नाप लेते हैं इस तरह से। तो ये 10 आ रहा है, तो इसको 10 को इस प्रकार से पकड़ के यहाँ से और नाप के देख लेना है कि इसका कितना आया था। वो इसका आ रहा था वो 22 आ रहा था। तो ये दोस्तों 2 सूत एक्स्ट्रा है, यहाँ पर सिलाई आएगी और ये 22 आ रहा है इस तरह से, इस तरह से ये 22 आ रहा है। यहाँ से ये सिलाई यहाँ से आ जाएगी और नीचे मोरी में इसकी 3 सूत इधर जाएगा, 3 सूत इधर जाएगा और इस प्रकार से ये 7 आ रहा है। तो इसको यहाँ से 7 पकड़ के इस तरह से, और ये इसकी 15 इंची है इसकी मोरी, तो ये यहाँ आ रहा है, तो ये सिलाई में आराम से यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा 2 सूत एक्स्ट्रा ये दोस्तों। और अब बात आती है हिप की। तो हिप के लिए 3 सूत इधर और 3 सूत इधर जाएगा। तो यहाँ से हम इसको नाप के देखते हैं, 11.5 है आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर भी है, तो हम यहाँ से ही नाप लेते हैं, ये इधर आ जाएगा। तो 11.5 यहाँ से लेके और ये आ गया इसका, ये आ गया इसका, ये 50 है इसकी हिप, 50 में कमी है तो 1 इंची हमने एक्स्ट्रा ही ली है 1 इंची। तो ये 25 गुना 50 और यहाँ आएगी दोस्तों, इसकी सिलाई यहाँ पर आएगी इस तरह से, इसकी ये सिलाई आ जाएगी यहाँ से।
यहाँ से इसकी ऐसे सिलाई आ जाएगी। और अब बात करते हैं इसकी लटक की। लटक के लिए हम इसमें 3 इंची का 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 3 सूत इधर चला जाएगा, 3 सूत सिलाई का इधर चला जाएगा। तो हम इसको नाप के देख लेते हैं। इस तरह से इसकी गोलाई के लिए हमें ये 11 आ रहा है, और यहाँ से भी 3 सूत चला जाएगा, 3 सूत यहाँ चला जाएगा। तो 11 इंची को इस तरह से हमको पकड़ लेना है, इस तरह से यहाँ से। और ये आ रहा है 26.5 आ रहा है दोस्तों। तो 26.5 आ रहा है, इस तरह से 26.5 आ रहा है। और इसके 3 इंची के वो क्या है कि बेल्ट लगेगा। तो हम इसमें सिलाई तो छोड़ ही दी है एक्स्ट्रा, तो हम 26.5 में 3 इंची ऐड करेंगे। तो 27, 28, 29 दोस्तों, इसकी लगभग 29.5 की हिप आ जाएगी दोस्तों, इसकी लटक आ जाएगी 29.5 की। लेकिन हम इसकी 28.5 लटक रखी थी, नाप रखी थी। लेकिन दोस्तों ये 29.5 आ रही है, ये एकदम लूज आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से पैंट काट लिया करो, कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।